अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर जो मशहूर सहाफ़ी है और कभी कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट का ड्रामा भी करता है, लेकिन वो पक्का लिफाफा सहाफ़ी है। उसका भाई आमिर मीर पंजाब हुकूमत में वज़ीर इत्तलात है और कल उसने एक अजीब बातें की। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में उसने कहा कि हमने दफ़ा 44 अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया है, लेकिन उसी दिन औरत मार्च थी, उसको दफ़ा 144 से कोई ख़तरा नहीं था, उन्होंने अपनी मार्च निकाली। जुमात इस्लामी की हया मार्च थी, वो लोग भी मार्च कर रहे थे। तशद्दुद सिर्फ पीटीआई के ज़ोर को तोड़ने के लिए तहरीक इंसाफ के लोगों पे वर्कर पे ये तशद्दुद किया है। और आज मरीम नवाज़ ने ये मान लिया है, उसने कहा है कि कल रैली नाकाम थी। आप रियासती तशद्दुद करो, आप जबर और जुल्म से लोगों को रोको, आप पानी में तेज़ाब मिलाओ, आप एक्सपायर शेल फायर करो, तो लोग तो तितर बितर होंगे। एक वर्कर शहीद हुआ है जिसका खून भी पंजाब हुकूमत के निगरान लोगों के सर होगा, क्योंकि वो बेगुनाह का पता चला है कि उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। और उसके बाद तशद्दुद ज़दा लाश तस्वीरें आई हैं कि एक ब्लैक वीगो उसको अस्पताल में 3 बंदे उसकी लाश लेके आ रहे हैं। चीज़ें अब नहीं छुपती। ये लोग 90 की दहाई में रहते हैं, जबकि अब डिजिटल दौर है, हर एक के हाथ में कैमरा है, मोबाइल है और हर वक्त कोई फुटेज बन रही होती है, तो चीज़ें वाज़ेह होती हैं। आमिर मीर ये पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन भी लड़ता रहा है। सहाफ़ी के रूप में ये एक माफिया का नुमाइंदा है और उन लोगों ने ये ड्रामा किया कि दफ़ा 144 में कोई कुछ नहीं करेगा, जबकि दूसरी तरफ औरत मार्च ने जुलूस निकाला, हया मार्च ने की, सिर्फ तहरीक इंसाफ पे पाबंदी थी। आज अदालत में उन्होंने कहा जी हमने दफ़ा 144 ख़त्म किया क्योंकि ये गैर कानूनी था। एतजाज़ अहसन ने आज कहा है कि जब भी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए तो जल्द से जुलूस करना हर पार्टी का हक है और आप फिर दफ़ा 144 नाफिज नहीं कर सकते। तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए जिसने भी ये हरकत की उसका उल्टा असर हुआ है। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।